नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2025 सर्वे की। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड चुनाव के लिए अब अलग अलग जो सर्वेस एजेंसियां हैं वो सर्वे कर रही हैं और ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड पर सर्वे इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड पर बीजेपी ने जो पिछले 10 साल में विकास किया है, या यूं कहें कि बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से उत्तराखंड में है, उस पर बीजेपी को कितने वोट मिल सकते हैं, कितने नंबर मिल सकते हैं, इस पर अब ओपिनियन पोल आने लगे हैं। उत्तराखंड में जहां फिर से बीजेपी के सूत्र ये मानते हैं कि चुनाव से एक साल पहले बीजेपी फिर मुख्यमंत्री बदलकर वही जो 2022 के अंदर बीजेपी ने किया था वो करिश्मा करना चाहती है। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उत्तराखंड की राजनीति पर? क्या पुष्कर सिंह धामी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए सही संकेत होगा, या ये बीजेपी को बहुत बड़ा झटका देगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में उत्तराखंड के सर्वे क्या कहते हैं, उत्तराखंड के अंदर किसकी सरकार बन सकती है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे सामने जिला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा ज़िले के अंदर दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और अल्मोड़ा ज़िले की 6 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 3 ही सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है। यानी कि पहले ही ज़िले के अंदर बहुत ज़बरदस्त टक्कर अल्मोड़ा ज़िले में देखने को मिली है। और दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर अधिकतर ज़िलों के अंदर कांटे की टक्कर होगी। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस में जो अंतर रहने वाला है इस बार कम रहने वाला है। अब अगर इतना कम अंतर रहता है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अगर बहुमत हासिल कर भी लेती है, लेकिन अगर बीजेपी उस बहुमत के अधिक नज़दीक होती है तो कांग्रेस के लिए वो सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप भी अच्छे से समझते होंगे। हमें इसके बारे में अधिक बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बन सकती है तो कितनी सीटें उसे मिल सकती हैं, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले ज़िले की स्थिति पर। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ गया है जिसका नाम है बागेश्वर ज़िला, जिसमें 2 सीटें आती हैं। और दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बागेश्वर ज़िले में कांग्रेस पार्टी पहले से दोगुना मजबूत है। दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी बागेश्वर जिले से हासिल करने में कामयाब हो रही है। वहीं दोस्तों अब आपके सामने जो जिला निकल कर आ गया है जिसका नाम है चमोली जिला, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें, और ये जो सीटें हैं इसमें 2 सीटों पर तो इंडिया गठबंधन के खाते में जीत गई है और 1 सीट पर एनडीए के खाते में जीत गई है। अन्य का खाता खुलता देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर चंपावत 2 सीटों की। चंपावत की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। एनडीए अन्य का दोनों का खाता यहाँ पर खुलता देखने को नहीं मिल रहा है। चंपावत जिले की दोनों सीटों पर बराबर की टक्कर एनडीए में और इंडिया में रहेगी, लेकिन कुछ वोट्स के कारण इंडिया गठबंधन को ये दोनों सीटें मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, जो उत्तराखंड का मतलब सबसे फेमस ज़िला भी बोल सकते हैं, देहरादून ज़िला, और यहाँ पर पर्यटन भी अधिक है। 10 सीटें उत्तराखंड के अंदर देहरादून में हैं, जिसमें 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 1 सीट पर अन्य के खाते में जीत गई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड का सबसे पवित्र धाम स्थल है, 11 सीटें आती हैं। 6 सीटों पर जहां इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत गई है, 4 सीटों पर एनडीए के खाते में जीत गई है, 1 सीट पर अन्य के खाते में जीत गई है। अब हम आगे ज़िले की नैनीताल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तराखंड की थोड़ी सी वर्तमान परिस्थितियां बता दें। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी भी बीजेपी उतना ही मजबूत है जितना पहले थी। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी विरोधी लहर के कारण जो थोड़े बहुत वोट मिलेंगे उसी से कांग्रेस का बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में किसी प्रकार से कोई संगठन विस्तार नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार से कोई मेहनत नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाने
बनाने के लिए कोई दम नहीं लगा रही। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एकदम सुस्त पड़े हैं, उनमें अब तक चुनाव को लेकर कोई जान है ही नहीं। दोस्तों, अब नैनीताल की 6 सीटों में 1 सीट पर इंडिया गठबंधन तो 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत गई और अन्य के खाते में 0 सीटें। अब दोस्तों, आपको एक बात बताएं कि उत्तराखंड के अंदर जितनी मजबूत बीजेपी है, उससे मैं कहता हूं कि 1% भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक्टिव नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अभी कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी भी उत्तराखंड में बहुत कमज़ोर है। अब हम दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 6 सीटें हैं, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी का लक कांग्रेस पार्टी के साथ है। यहाँ पे टक्कर देगी कांग्रेस। 3 सीटें इंडिया गठबंधन तो 3 ही सीटें एनडीए के खाते में। अब ऐसी स्थितियों के साथ कांग्रेस कैसे बीजेपी से लड़ेगी, आप ही हमें कॉमेंट में बताएं। अब हम पिथौरागढ़ की बात करें, पिथौरागढ़ जिला जिसमें 4 सीटें हैं, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों, एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा रही हैं। पिथौरागढ़ में एनडीए काफ़ी अधिक मजबूत है। और अब हम बात रुद्रप्रयाग की करें। रुद्रप्रयाग जिले में 2 ही सीटें आती हैं। दोस्तों, दोनों सीटें यहाँ पर टक्कर में रहेंगी इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के, लेकिन 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, अन्य के खाते में 0 सीटें रुद्रप्रयाग से जाती देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, अगला ज़िला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिसका नाम है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल जिला 6 सीटें टिहरी गढ़वाल में आती हैं, 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीट अन्य के अंदर जाती देखने को मिल सकती है। टिहरी गढ़वाल में मजबूती के साथ दोनों पार्टियां टक्कर दे रही हैं। वहीं अगर हम बात उधम सिंह नगर की 9 सीटों की करते हैं तो दोस्तों 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती देखने को मिल रही हैं, जिसमें दोस्तों दोनों पार्टियों में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ये टक्कर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत शानदार साबित हो रही है। हम बात उत्तरकाशी की 3 सीटों की करें। उत्तरकाशी की 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है और ये जो सीटें हैं वो उत्तरकाशी की सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं। यहाँ एनडीए का कमाल का प्रदर्शन हो सकता है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर खाता खोलने में भी कामयाबी हासिल नहीं करेगा। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में बीजेपी उतनी मजबूत है जितनी पहले थी। 70 सीटों पर हमने बात की उत्तराखंड की, जिसमें 35 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहा है, बहुमत से 1 सीट पीछे। जहां एनडीए 33 सीटें हासिल कर रहा है, बहुमत से 3 सीटें पीछे। और जहां 2 सीटें अन्य भी हासिल कर रहा है, यानी कि उत्तराखंड की वर्तमान परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में ना होकर बीजेपी के पक्ष में ही है। क्योंकि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस को 35 सीटें मिलती भी हैं तो भी सरकार बीजेपी की बनना तय है। ये आप जानते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ, ज़्यादा स्पष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है।